राजस्थान में RAS परीक्षा 2013 में पेपर लीक हुआ। दिनांक 11/7/2014 को परीक्षा निरस्त की गई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 11/3/2018 परीक्षा निरस्त की गई। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 2/8/2015 दिनांक 3/6/2016 को परीक्षा निरस्त की गई। क्लर्क ग्रेड द्वितीय भर्ती 2013 11/1/2014 को पेपर लीक हुआ और दिसंबर 2015 में परीक्षा निरस्त की गई। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2016 ये 24/1/2016 को पेपर लीक हुआ और परीक्षा निरस्त की गई। ये सब आपके कार्यकाल की परीक्षाओं। ये एक विपक्षी नेता महोदय गैंग बन गया है। आपको याद होगा, मैं शिक्षा मंत्री 98 से 2003 में था, तो एक 8वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया था और माननीय विपक्षी नेता महोदय भैरव सिंह जी शेखावत उस वक्त थे। उन्होंने मेरे इस्तीफे की मांग की। मैं इस्तीफा मेरे मुख्यमंत्री जी को दे के आया था। फिर बाद में उन्होंने ही कहा इस कानून को कठोर बनाओ और तुम बना सकते हो। मैंने इसी विधानसभा से उस समय जो सजा के प्रावधान थे वो बढ़ाए थे और उसको थोड़ा सख्त बनाया, लेकिन अब इसको और सख्त बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय कुमार जी व्यास की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वो 45 दिन में रिपोर्ट देगी और इतना कड़ा कानून बनाया जाएगा कि मैं समझता हूं कि आइंदा किसी भी व्यक्ति या गैंग की ये हिमाकत नहीं होगी कि वो पेपर आउट करे, और करेंगे तो निश्चित रूप से जेल के सीखचों में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी कैबिनेट में 30,000 पद बढ़ाकर राजस्थान के बेरोजगार लोगों को सौगात दी। 30,000 पद सभापति महोदय बढ़ाए, तो कुल मिलाकर 15,000 तो L1 में एक तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे और बाकी जो 46,500 अथवा 47,000 जो भी रहेंगे वो पद बहुत जल्दी ही हम इस प्रक्रिया को, कानून को सख्त बनाकर प्रक्रिया को कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अब कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने प्राइवेट संस्था के लोगों को इनको क्यों लगाया। विस्तार से तो हमारे गृह मंत्री अपने शांति धारीवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री जो गृह विभाग का जवाब देते हैं वो बताएंगे। आपके वक्त में भी प्राइवेट संस्थाओं में के लोगों को लगाया जाता था। डॉक्टर मुरारी लाल गुप्ता, रामावतार जाट, निजी कॉलेज में कार्यरत NS नाथावत जी, इन सबको समन्वयक बनाया गया था। और इस परीक्षा में भी करीब करीब जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 39 जिला समन्वयक तो वो ही थे जो 2016 में बनाए गए थे। आपने बार बार RGSC के बारे में बताया। RGSC का एक व्यक्ति कोई सदस्य है और उसने कोई कर दिया तो पूरी संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। जो किया है वो उसका फल भोगेगा। और SOG जो है बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि SOG ने जो अब तक जांच की है वो बहुत सही कदमों पे चल रही है। वो निश्चित रूप से चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जो उसके गिरफ्त में आएगा उसको सजा देगी। और सरकार निश्चित रूप से, हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं, वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जो दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। जहाँ तक आपने एक प्रश्न उठाया कि जयपुर में ही रीट के प्रश्न पत्र शिक्षा संकुल में क्यों रखे गए। जहाँ जहाँ ट्रेजरी में जगह नहीं थी वहाँ जिला स्तर पर जो समिति बनी हुई थी उसके अनुमोदन के उपरांत ही श्री महेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, सीकर कल्याण सेकेंडरी स्कूल सीकर, धौलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर, शिक्षा संकुल जयपुर, JP जानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू में जिला स्तरीय समिति जो बनी हुई थी उसके अनुमोदन के बाद इन जगहों पे पेपर रखे गए थे। जहाँ तक आपने माननीय सदस्यों ने, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 26 लाख लोग अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। आप सुधार लें, 20,52,733 अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया।
जहाँ तक आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आपने अब तक 67,249 लोगों को रोज़गार दिया है। माननीय सदस्य आप करेक्ट कर लें, लगभग 1 लाख लोगों को अब तक हम 3 वर्ष में रोज़गार दे चुके हैं और 1 लाख लोगों को इन 2 वर्षों में रोज़गार देने की हमारी पूरी तैयारी है, बशर्ते कहीं कोई कोर्ट का अथवा कहीं किसी का स्टे वगैरह नहीं हो। लेकिन हमको 1 लाख लोगों को, राजस्थान में बेरोजगार लोगों को रोज़गार देने की सभापति महोदय हमारी तैयारी है। जहाँ तक खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई, कुछ बातें तो रेलेवेंट नहीं थी। अब यहाँ रीट पे चर्चा हो रही है, विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। विश्वविद्यालय का कोई मकसद अभी है ही नहीं। जहाँ तक आपने 30,000 पदों के बढ़ाने की बात की, निश्चित रूप से आपका कम से कम ये तो है कि आप कई बार सत्यम परम धीमहि में विश्वास रखते हैं, सत्य को कई बार आप उसका समर्थन भी करते हैं। 30,000 पद बढ़ाकर हमने ये बता दिया है कि अभी तो 31,000 लोगों की परीक्षा हुई थी, अब लगभग 46,500 लोगों की परीक्षा होगी और उसमें राजस्थान के बेरोजगार लोगों को काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा और अध्यापकों की रिक्तियों को भरा जाएगा। जहाँ तक आपने और जो कुछ मुद्दे रखे थे, जो मैं समझता हूँ कि हमारे शांति धारीवाल जी से संबंधित हैं, शांति जी देंगे, लेकिन एक बात मैं आप सदन को विश्वास में रखकर कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से और हमारा पूरा मंत्रिमंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा कानून लाएगा जिससे अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके और आइंदा जो भी परीक्षा होगी उसको हम फुल प्रूफ सिस्टम से कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।